हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। जितनी भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलती हैं उन सभी के पीडीएफ्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप लोग इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर आज 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। मोटिवेशन कोट है हमारा, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू डू बट हाउ मच लव यू पुट इनटू व्हाट यू डू दैट काउंट्स। कि ये मायने नहीं रखता देखिए कि आप कितना करते हो, बल्कि ये मायने करता है कि आप जो भी काम कर रही हो उसमें आप उसे कितना प्यार करते हो। क्योंकि जब आपका किसी काम में मन लगेगा, इट मीन्स वो काम आपको पसंद होगा, तब आप उसको बहुत ही कहते हैं ना 100 गुना बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा उस चीज़ पे जाएं जो आपको अच्छा लगता है, या वो फील्ड चूज़ करें जिसमें आप अपने लाइफ में करियर बनाना चाहते हैं। तो देखना आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी आगे बढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। 1 जुलाई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे। तो ये इम्पॉर्टेंट डे है जो कि आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो जो नेशनल पोस्टल वर्कर डे है, ये एवरी ईयर 1 जुलाई को मार्क करते हैं इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय पोस्टल वर्कर्स इन आवर सोसाइटी। कि हमारी सोसाइटी में जितने भी पोस्टल वर्कर्स हैं उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको मान्यता देने के उद्देश्य से ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। ये दिन एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है ताकि उनको क्या कर सके, थैंक यू बोल सके। सिर्फ पोस्टमैन को ही नहीं बल्कि जितने भी डिलीवरी पर्सनल हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग के क्यों ना हो, उन सभी को एक तरीके से थैंक यू कहने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द इन्फ्लुएंशियल ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज़। हाल ही में किस देश ने उभरते देशों के प्रभावशाली जो ब्रिक्स ग्रुप है इसमें शामिल होने के लिए अप्लाई किया है, कह लीजिए आवेदन किया है? तो 2 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, फर्स्ट है ईरान, सेकंड है अर्जेंटीना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी। ध्यान रखिएगा ब्रिक्स में अभी शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई किया है। ब्रिक्स में ऑलरेडी 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रखिएगा। 23 और 24 जून को जो 14th ब्रिक्स समिट हुई थी, उसी के बाद है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा जो है अप्लाई किया गया है। अगर हम ब्रिक्स समिट की ही बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था ये 16 जून 2009 को रशिया में हुआ था, और 2010 में उस टाइम पे ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स नहीं था देखिए, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया और ये क्या बन गया, इसका पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। तो ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ है, तो 2010 में। अगला क्वेश्चन है, फर्दिनांड मार्कोस जूनियर ने अभी हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट पद के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में ये फिलीपींस के जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं और उनका नाम है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर। तो देखिए हम इसे याद ऐसे कर सकते हैं, फर्दिनांड से हम ले सकते हैं फर्जी, जस्ट फॉर ट्रिक हम इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, और फिलीपींस से हम ले सकते हैं फिलिप्स। तो देखिए फिलिप्स के प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा बहुत सारे आते हैं, मेंस में भी और वुमेंस में भी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब दिखाते तो ऐसे हैं कि फिलिप्स का प्रोडक्ट है, बट लेकिन क्या निकल जाता है, फर्जी निकल जाता है। ठीक है, तो इसके मार्क को या इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उन्होंने सक्सीड किया है प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटेर्टे को, और इसी के साथ एक नाम और ध्यान रखिएगा, सारा डुटेर्टे। जो सारा डुटेर्टे हैं ये डॉटर हैं ऑनगोइंग प्रेसिडेंट की, जो कि रोड्रिगो डुटेर्टे थे, और ये यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रही हैं, या फिर ये यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट कौन बने, फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, और वाइस प्रेसिडेंट सारा डुटेर्टे। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, फिलीपींस में करेंसी है फिलिपिन पेसो। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अभी हाल ही में अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए बजराम बेगस। इसके अलावा ईस्ट तिमोर जो कंट्री है उसके 5th प्रेसिडेंट पद की शपथ ली जोस रेमोस होर्टा ने।
सोमालिया के अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हसन शेख महमूद, और सर्बिया में अलेक्जेंडर वुसिक यहाँ के फिर से जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। तो सभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जितने भी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेटा कोलैबोरेटेड विद विच मिनिस्ट्री टू लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ ऑन गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। तो जो गोल 2.0 है इसे मेटा ने किस मिनिस्ट्री के साथ कोलैब करके लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसके पास में है? ये भी ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा। तो ये जो पूरा आपके लिए जो प्रोग्राम है इसे किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा जी ने इसे लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम में देखो क्या होगा, दिस विल डिजिटली अपस्किल, यानी इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो 10 लाख यूथ और वुमेन हैं उनको यहाँ पर, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं ना, उनको यहाँ पर डिजिटली रूप से क्या बनाया जाएगा? सशक्त बनाया जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ के में इसके सेकंड फेज़ को शुरू किया गया है। कुछ और मिनिस्ट्री की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एमओयू साइन किया फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक पैन इंडिया प्रोग्राम है ज़रूखा, इसे ऑर्गेनाइज़ किया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्त्री मनोरक्ष प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे पुराने करंट अफेयर्स से साथ ही साथ में रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज इन जून 2022 विच सिटी इज़ नॉट, अभी अच्छे से पढ़ेगा इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज़ इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो जो टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज़ हैं उनमें कौन सा शहर नहीं है? तो नहीं है, भारत का कौन सा शहर नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इंदौर जो है वो उसमें नहीं है। 4 सिटीज़ हैं जो कि टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज़ में है। भारत की कौन कौन सी? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई। तो इनमें से भी पूछ सकते हैं और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन रखा है। ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक राइजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स, और इसे रिलीज़ किया है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। अगर हम टॉप 5 ग्रीन रेटेड सिटीज़ की बात करें, पहले नंबर पे है सिंगापुर, देन सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ एंड मेलबर्न। तो ये जो सिटीज़ हैं ये है टॉप 5 सिटीज़। अगर रैंकिंग की ही बात आती है तो देखिए, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, ये वर्ल्ड की मोस्ट लाइबलेबल सिटी जो में आती है, यानी ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे रही, जिसमें भारत की जो सिटी है दिल्ली वो है 140 नंबर पे और मुंबई की रैंक है 141। केरल ने पहली रैंक हासिल करी इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोडक्ट डैश, यानी भी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डोमेस्टिकली प्रोडक्ट, या कह लीजिए कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और ये जो डिसीज़न है ये कब से लगना शुरू होगा? 1 अक्टूबर से। जितने भी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज होंगी विल नाउ बी फ्री टू सेल क्रूड ऑयल फ्रॉम देयर फील्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि भैया वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि जो कच्चा तेल है ना वो अपनी फील्ड में जो है वो बेच सकते हैं, अपनी फील्ड से जो भी कच्चा तेल है वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट डैश। हाल ही में देखिए भारत ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका नाम है अभ्यास, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब देखिए परीक्षण किया गया है तो ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज में इसका परीक्षण किया गया, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्यास जो है इसे डेवलप किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट
एस्टेब्लिशमेंट DRDO ने इसको जो है वो डेवलप किया है। दिस एयरक्राफ्ट इज़ प्रोग्राम्ड फॉर अ फुल्ली ऑटोनॉमस फ्लाइट, पूरी तरीके से ये ऑटोनॉमस फ्लाइट के लिए प्रोग्राम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0, तो टेक्नोलॉजी हब है, इसे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, कौन से शहर में? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? तो फ्रेंड याद होगा आपको के चंद्रशेखर राव, तो इनके द्वारा जो है वो इस टेक्नोलॉजी हब को इनॉग्रेट किया गया है। ये जो फैसिलिटी है ये सपोर्ट करेगी 2000 स्टार्टअप्स को अंडर वन रूफ, यानी एक ही छत के नीचे 2000 स्टार्टअप्स को समर्थन करेगी, जिससे कि दुनिया में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस होगा। पहला जो टी हब है इसे 2015 में लॉन्च किया गया था IIT हैदराबाद के कैंपस में अंडर द नेम ऑफ कैटलिस्ट। तो पहला टी हब जो टेक्नोलॉजी हब है 2015 में लॉन्च किया गया था, और जो अब वाला टी हब है टेक्नोलॉजी हब है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो है वो इनोवेशन कैंपस रहेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी तेलंगाना की। तो तेलंगाना देखिए 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ। आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। कैपिटल इसके हैदराबाद है, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट इज इन जून 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड द उद्यमी भारत प्रोग्राम इन डैश। तो इस प्रोग्राम को जो संबोधित है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, और कहाँ पर किया? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए ऑल्सो लॉन्च किया रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। इसी के साथ साथ उद्यमी भारत प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई। कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट। गुजरात में 108 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी की इनॉग्रेट की। प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 7th एडिशन इनॉग्रेट किया गया रायसीना डायलॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे मार्क करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकनाथ शिंदे टू टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो आप सभी को पता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा रिज़ाइन किया गया, और अब यहाँ के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे जी के द्वारा रिज़ाइन किया गया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। उनकी जो पार्टी है शिवसेना पार्टी, तो शिवसेना पार्टी में क्या हुआ? विद्रोह हुआ, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि वो अपनी सरकार में दोबारा से मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब जो नए यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनका नाम है एकनाथ शिंदे। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है आप महाराष्ट्र स्टेट, और महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960। कैपिटल है इसकी मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है चंदोली और संजय गांधी तडोबा नेगांव, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं, कौन कौन सी है? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, ये तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ ही में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बलीज ऑफ मुंबई, तो ये सभी हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है, जो कि है महाराष्ट्र से। फोक डांसेस है यहाँ के लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गफा। इम्पॉर्टेंट में ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं। GI टैग की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सोलापुर चद्दर, सोलापुर टेरी टावल, नासिक ग्रेप्स, कोल्हापुर जैगरी, सांगली टर्मरिक, तो ये सभी हैं GI टैग्स कहाँ से? महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग्स हु हैज़ नॉट, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के पहले एडिशन के लिए किसे नहीं चुना गया? सही आंसर है अनुराग ठाकुर को नहीं चुना गया है। अब किसे सिलेक्ट किया गया, उनका नाम क्या क्या है? SM कृष्णा,
NR नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण। तो इन्हें फर्स्ट एडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज बोमई, उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट करे टू मार्क द 513 कैंपेगौड़ा जयंती, और इस अवार्ड में 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। कुछ और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए MSME डिपार्टमेंट, जो उड़ीसा का MSME डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, उसको पहला प्राइज़ मिला है नेशनल MSME अवार्ड में। एना काबिल दुबा, ये केन्या से हैं, जिनको एस्तर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला। ऑथर एंड जर्नलिस्ट वीजली मॉर्गन ने जीता विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस डैश एंड टोगो हैव जॉइंड द कॉमनवेल्थ। हाल ही में देखिए टोगो और गैबॉन ने ज्वाइन किया है, तो 55th और 56 नेशन के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया। लास्ट जो कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था वो रवांडा ने किया था, कब? 2009 में। नेक्स्ट है, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने डाक कर्मयोगी एक पोर्टल है इसे लॉन्च किया है? आंसर है अश्विनी वैष्णव। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर और ओलंपिक मेडलिस्ट, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम क्या है? वरिंदर सिंह। इन विच स्टेट टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड हैज़ कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो इस परियोजना को चालू किया गया है केरल में। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है काशी यात्रा स्कीम फॉर पिलग्रिम्स? द राइट आंसर इज कर्नाटक। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विल बी लॉन्च्ड द वन हेल्थ पायलट इन विच स्टेट? तो इसे कौन से स्टेट में लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटका में। साओ जाओ फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गोवा स्टेट में। Who has been declared the winner of Miss India Worldwide 2022? आंसर इज खुशी पटेल। इसके अलावा देखिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। और देखिए जो जस्टिस विपिन सांघी है ना, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जस्टिस SS शिंदे की, तो ये भी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं एज अ चीफ जस्टिस। और अमजद एहतशाम सैयद, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश के 27वें नंबर के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर 3 more months? 3 और महीने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज के वेणुगोपाल। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए आज हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी जनरेशन्स अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर जो है, मतलब कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में क्लासिफाई किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। अब इन 5 जनरेशन से क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि पहला जो जनरेशन है उसमें किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन 1946 से है 1959, जो कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड है। फोर्थ जनरेशन है VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। और फिफ्थ जनरेशन है ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। तो ये आपको ना ईयर भी ध्यान रखनी है और किस के ऊपर बेस्ड है ना, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है GUI स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछते हैं। तो GUI का क्या मतलब है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है एन एरर इज़ ऑल्सो नोन एज। तो कंप्यूटर में जैसे एरर हो जाती है ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, तो उस एरर को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं बग। और उसी जो अगर हम एरर को फिक्स कर दें तो फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है डीबग। तो दोनों ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ।
कंप्यूटर में देखिए जो आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो आईसी चिप यूज़ की जाती है वो जनरली किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन नहीं लगा के आना है आपको, सिलिकॉन मटेरियल है उसकी चिप बनी होती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स से किसने जीती, आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो फ्रेंच ओपन टाइटल है इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नदाल ने, और वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो ईगा स्विटेक ने जीता है। तो आप सभी ने सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है अनीशा सिंह एंड बैक स्ट्रीट गाना। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग डेली हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की देख लेते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो साथ ही में अगर इसकी थीम है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। सेकंड है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में की जो मेडल टैली है उसमें इंडिया कौन सी पोजीशन पर रहा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास। आई होप सो कि आज के भी आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं आप लोगों को मिलूंगी कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।